अच्छा, महाराष्ट्र बोर्ड का 10 का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिवन इन द फिगर सेगमेंट पीएस is the median and PT is perpendicular to QR. Prove that number 1 PR square is equal to PS square plus QR multiplied by ST plus QR upon 2 the whole square. Number 2 PQ square is equal to PS square minus QR multiplied by ST plus QR upon 2 the whole square. इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि इन ट्राइंगल पीएसआर एंगल पीएसआर इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, देन यहाँ पे क्या लगेगा प्लस, तो इन ट्राइंगल पीएसआर पीआर स्क्वायर इज इक्वल टू पीएस स्क्वायर प्लस एसआर स्क्वायर प्लस 2SR मल्टीप्लाई बाय ST। S is the midpoint of QR, तो SR is equal to half of QR का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल PSQ एंगल PSQ is acute angle triangle, then PQ square is equal to QS square plus PS square minus QS multiply by ST। QS is half of QR, तो QS के बदले क्या लिखेंगे QR अपॉन 2 और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको क्या करेंगे प्रूफ कर देंगे। और दूसरा मेथड है इन ट्राइंगल PTR, तो ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और इन ट्राइंगल PTQ एंड इन ट्राइंगल PTS। तो पहला यहाँ पे मेथड लिख देते हैं, मेथड नंबर 1 बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड सेकंड मेथड बाय पाइथागोरस थ्योरम। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है दोनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। मेथड 1 बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पहला फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। पहले यहाँ पे इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट PS इज द मीडियन, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन देयरफॉर S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, therefore QS is equal to SR, QS is equal to SR is equal to 1 upon 2 QR। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। और इन ट्राइंगल PSR एंगल PSR is an obtuse angle, therefore triangle PSR is an obtuse angle triangle by application of Pythagoras theorem, by application of Pythagoras theorem in triangle PSR obtuse angle triangle है, therefore PR square is equal to PS square plus SR square plus, अगर ये obtuse angle triangle है तो यहाँ पे प्लस लगेगा 2SR multiply by ST। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं, यहाँ पे SR और SR, तो SR का वैल्यू कितना दिया 1/2 QR। यहाँ पे क्या करेंगे, SR के बदले 1/2 QR लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस, और SR के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे QR/2 द होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय QR/2 मल्टीप्लाई बाय ST। यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे देखते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर और QR मल्टीप्लाई बाय ST प्लस QR/2 द होल स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR मल्टीप्लाई बाय ST प्लस QR/2 द होल स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। नंबर 2 का यहाँ पे प्रूफ दिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नंबर 2, और यहाँ से क्या करेंगे, सेम वैसे ही रखेंगे। प्रूफ इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट PS इज द मीडियन गिवन और S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू 1/2 QR। और यहाँ पे नंबर 2 लिख देते हैं, इन ट्राइंगल PSQ एंगल
PSQ is an acute angle. Therefore, triangle PSQ is an acute angle triangle. By application of Pythagoras theorem, triangle PSQ, angle PSQ is acute angle triangle. Therefore, triangle PSQ is acute angle triangle. By application of Pythagoras theorem, अगर ट्राइंगल PSQ acute angle triangle है तो इसका अपोजिट का साइड PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर माइनस 2QS मल्टीप्लाई बाय ST. यहाँ पे लिख देते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर is equal to PS square plus QS square minus 2 multiply by QS multiply by ST. इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखते हैं. यहाँ पे QS के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 QR. QS is equal to 1/2 QR. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम equation 1 and 2, PQ square is equal to PS square plus और QS के बदले क्या लिखेंगे QR upon 2 QR upon 2 the whole square minus 2 multiply by और QS के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे QR upon 2 multiply by ST. 2 क्या हो जाएगा कैंसल. और यहाँ पे देखते हैं नंबर 2 PQ square is equal to PS square minus QR multiply by ST plus QR upon 2 the whole square. इसको रीअरेंज कर लेते हैं. PQ square is equal to PS square minus QR multiply by ST plus QR upon 2 the whole square. ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया. यहाँ पे मेथड 2 लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं. इन ट्राइंगल PQR segment PS is median. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं. गिवन point S is midpoint of QR, therefore QS is equal to SR. QS is equal to SR is equal to half of QR. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं. S is midpoint of segment QR. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं. यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल PTS, इन ट्राइंगल PTS एंगल PTS is equal to 90 डिग्री. रीजन लिख देते हैं. PT segment PT is perpendicular to QR. PT is perpendicular to QR. By Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, in triangle PTS, PS square is equal to PT square plus ST square. PS square is equal to PT square plus ST square. इसको TS भी लिख सकते हैं, ST भी लिख सकते हैं. तो ST लिख देते हैं. PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं. फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वाले पार्ट के लिए क्या है PR स्क्वायर. तो PR स्क्वायर के लिए कौन सा ट्राइंगल रहेगा PTR. तो इन ट्राइंगल PTR सेम रीजन लिखते हैं यहाँ पे. एंगल PTR इज इक्वल टू 90 डिग्री. इन ट्राइंगल PTS, एंगल PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री. सेम रीजन लिखते हैं. PT इज परपेंडिकुलर टू साइड QR. बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल PTR, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर. PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर. यहाँ पे देखेंगे TR जो है वो ST प्लस SR है. दो पार्ट में यहाँ पे है TSR. तो TR ST प्लस SR. यहाँ पे TR को क्या करेंगे दो पार्ट में यहाँ पे लिख देते हैं. PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST प्लस SR
द होल स्क्वायर, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं टी एस आर, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो टी आर इज इक्वल टू टी एस प्लस एस आर और एस टी प्लस एस आर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस टू एस टी मल्टीप्लाई बाय एस आर प्लस एस आर द होल स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं a plus b the whole square, a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, a plus b the whole square st square plus 2 multiply by st multiply by sr plus sr square। अब यहाँ पे देखेंगे pt plus st, pt square plus st square, ps square is equal to pt square plus st square, pt square प्लस एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और एस आर के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस 2st इंटू एस आर प्लस एस आर स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे एस आर और पी टी प्लस टी एस, तो पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर और एस आर के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ क्यू आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एस टी मल्टीप्लाई बाय एस आर के बदले क्या लिखेंगे, क्यू आर अपॉन 2 प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर, एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और पी एस स्क्वायर यहाँ पे फर्स्ट वाला देखते हैं पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी और प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर, इसको रीअरेंज भी कर देते हैं। तो देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट वाला क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। पार्ट 2 को यहाँ पे प्रूव करते हैं, तो पार्ट 2 पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर के लिए ट्राइंगल कौन सा लेंगे, पी टी क्यू, तो इन ट्राइंगल पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं यहाँ पे पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर by Pythagoras theorem। In triangle PTQ, PQ square is equal to PT square plus QT square, PQ square is equal to PT square plus QT square। अब यहाँ पे देखेंगे QS is equal to QT plus TS, तो QT is equal to QS minus ST, तो QT के बदले हम लोग क्या ले सकते हैं, QS minus ST, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, QT के बदले क्या लिखेंगे, QS माइनस ST, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QS माइनस ST द होल स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं QS इज इक्वल टू QT प्लस ST, देयरफॉर QT इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे इधर लेके आते हैं QS माइनस ST। अब ये क्या हो गया, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, तो pq स्क्वायर इज इक्वल टू pt स्क्वायर प्लस qs स्क्वायर माइनस 2qs मल्टीप्लाई बाय st प्लस st स्क्वायर। अब यहाँ पे सेम वैसे करेंगे, यहाँ पे qs इज इक्वल टू हाफ ऑफ qr, तो QS के बदले क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ QR, PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर लेंगे, PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, इसके बदले क्या लिखेंगे, PS स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर माइनस 2QS मल्टीप्लाई बाय ST, तो QS के बदले क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ QR और PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर।
यहाँ पे लिख देते फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 pq square is equal to pt square plus st square is equal to ps square plus और qs के बदले क्या लिखेंगे हाफ ऑफ qr अपॉन 2 द होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय qr अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय st। यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएगा कैंसर। अब यहाँ पे पार्ट 2 में देखते हैं pq स्क्वायर इज इक्वल टू ps स्क्वायर माइनस qr इंटू st प्लस qr अपॉन 2 द होल स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। देयरफॉर pq स्क्वायर इज इक्वल टू ps स्क्वायर माइनस qr इंटू st प्लस qr अपॉन 2 द होल स्क्वायर। ये क्या हो गया प्रूफ हो गया।